इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। इसलिए प्लीज यदि आप परमेश्वर से जवाब पाने का इंतजार कर रहे हैं तो निराश मत होइए, क्योंकि परमेश्वर अभी तक आपको जवाब नहीं दे रहे। शायद वो जल्दी ना आए, पर वो लेट भी नहीं होंगे। अब परमेश्वर का दिव्य मार्गदर्शन अपने पूरे संसार के लिए होगा। यशायाह 42:16 में अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वो नहीं जानते, और उनको ऐसे पंथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको न त्यागूंगा। आज दोपहर किसी को इस वचन को ग्रहण करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं ये पढ़ूंगी, ये एक बढ़िया शास्त्र वचन है, पर यह आज किसी के लिए है। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे। आप शायद इसमें एक अंधे मनुष्य सा महसूस कर रहे हैं जिसे ये न मालूम है कि कहाँ जाना है, पर परमेश्वर कहते हैं मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पंथों से चलाऊंगा जिन्हें इस समय वे नहीं जानते। उनके आगे में अंधेरे को, जिसका इस समय आप अनुभव कर रहे हैं, कि उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा जिन पर आप चल कर जा सके। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको न त्यागूंगा। चलिए भी, परमेश्वर आपको त्यागने वाले नहीं हैं, कभी भी नहीं। हमारे ज्यादातर प्रार्थना यही होती हैं कि हम परमेश्वर से मांगते हैं कि हम क्या करें विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में। परमेश्वर के बारे में क्या करें, उस अतीत की गलती के बारे में हम क्या करें, वो फैसले जो हमें करने की जरूरत है। कैसे निपटना है और निभाना है कठिन रिश्तों को। और परमेश्वर चाहते हैं, हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन करना चाहते हैं। यशायाह 30:21 में लिखा है, और जब कभी तुम दाहिनी व बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। पर यहाँ फिर से मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ एक आवाज जो सुनाई देती है वो यहाँ वापस आ जाएगी हमेशा आपके कान में बात करते हुए। पर मेरे ख्याल से यदि हम धीमे हो जाए, और मेरे ख्याल से धीमे हो जाना परमेश्वर की ओर से सुनने का अच्छा भाग है। क्या हम सब ये कह सकते हैं धीमे होना? मैंने फैसला करने के लिए थोड़ा और ज्यादा समय लेना शुरू कर दिया है। मैं उस तरह की व्यक्ति हूँ जो काफी हद तक ये सोचती हूँ कि मैं किसी भी चीज से निपट सकती हूँ और उसे करवा सकती हूँ, पर मेरा शरीर मुझे ये बताने लगा है कि मुझे इसमें से कुछ रवैया त्यागना पड़ा यदि मैं लंबे समय तक यहाँ टिके रहना चाहती हूँ। और कोई मिनिस्ट्री में किसी और व्यक्ति ने बहुत अरसा पहले मुझसे कहा, और ये मेरे लिए मददगार था। मैं उससे बात कर रही थी कि तुम्हें कैसे मालूम कि यहाँ क्या कहना है और किसको ना कहना है, क्योंकि अंत में आपको और ज्यादा अवसर मिलते हैं बजाय उसके जो आप पा लेते हैं। और तुम शायद मेरी तरफ फुल टाइम मिनिस्ट्री में ना हो, पर आप इसी चीज से हमेशा निपटते हैं। तुम हर चीज को हाँ नहीं कह सकते जो हर कोई चाहता है कि तुम करो, क्योंकि यदि तुम ऐसा करते हो तो बिल्कुल बिखर जाओगे। तो उसने कहा, मैंने हर बात के बारे में सोचने की आदत बना ली है। ऐसा करने के लिए मुझे समय लगेगा। ओके, यदि मैं ये बोलने का काम लेने वाली हूँ, और वो ऑस्ट्रेलिया में रह रही थी, ये यहाँ आने के लिए लंबी यात्रा होती है। वहाँ पैकिंग करनी होती है, एयर फ्लाइट और होटल में जाना होता है, अनपैकिंग, मीटिंग करना, जेट लॉग महसूस करना, फिर वापस प्लेन में आना। ये सचमुच कहूँ तो आपकी मदद करता है अच्छे फैसले करने में, यदि आप थोड़ा धीमे हो जाएं और एक तरह से आप परमेश्वर के साथ चलें। असल में ये बात करने के लिए आपका क्या लगेगा, आपका क्या लगेगा जिसके बारे में आप हाँ कहने ही वाले हैं। तो मैंने पता लगाया कि हाल ही में कुछ बातें कर रही थी जिसने सचमुच मेरी मदद की है। मैं वो फैसले नहीं करने की कोशिश कर रही इससे पहले कि मुझे उसे करने की जरूरत पड़े। मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ जो हर बात अपने हाथ में रखना चाहती है। मैं ना केवल ये जानना चाहती हूँ कि आज क्या होने वाला है, पर कल और अगले हफ्ते भी, और उसके अगले हफ्ते और उसके अगले हफ्ते। तो ये आपके ऊपर एक बहुत ही अंदरूनी दबाव डालता है, और आप पहले से ही बाहर इन बहुत सारी चीजों से निपट रहे हैं। आपको और अंदरूनी चीजों से निपटने की जरूरत नहीं, बजाय जिसकी आपको जरूरत है।
तो इसने सचमुच मेरी मदद की है कि बस कई बार मैं ये सोचूं, पता है मैं नहीं सोचती वो किसी और दिन के लिए, आज मुझे उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। साथ ही लोग जब मुझसे पूछते हैं यदि मैं ये करना चाहती हूँ या मैं वो करना चाहती हूँ, जैसे मैं पिछले सप्ताह कुछ अपॉइंटमेंट देना चाहती थी और मेरे पास 2 या 3 अलग-अलग विकल्प थे और मेरी असिस्टेंट फ़ोन पर थी मेरे लिए इंतज़ार करते हुए कि मैं उसे क्या जवाब दूँ, और मैंने कहा जानते हैं मैं थोड़ा इसके बारे में सोचना चाहती हूँ, फिर मैं तुम्हें वापस कॉल करूँगी। ख़ैर एक बात जिसका मैंने फ़ैसला किया वो ये कि इसे बिल्कुल नहीं करना चाहती, फिर उनमें से एक मैंने वो समय बदल लिया, उससे जब मैं करने वाली थी। कई बार हमको एक ब्राइट आइडिया आता है, बस हमें कुछ धीमा होना होता है। हमने डॉटेड लाइन पर साइन कर दिया है और किसी अपॉइंटमेंट के लिए हामी भर दी है और फिर अंत में निष्ठावान व्यक्ति ना होने के कारण अंत में क्या होता है, हम किसी मुश्किल में फँस जाते हैं क्योंकि हम इस पर पूरी तरह नहीं चलते। थोड़ा और अधिक समय लेना बातों पर विचार करते हुए या उन बातों को सोचते हुए, क्या कोई इससे सहमत है? आप एक शब्द सुनेंगे पीछे यही रास्ता है, इस पर चलो। जब आप दाएं हाथ की ओर मुड़े और जब आप बाएं हाथ की ओर मुड़े, अब हम अपने पूरे जीवन के लिए एक ब्लूप्रिंट चाहेंगे। हम सब कदम जानना चाहेंगे। हम सोचते हैं कि हम करेंगे, पर असल में हम नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आप हर बात जान लेते जिससे आपको अपने जीवन में अभी भी निपटना है, आप शायद इसी समय हार मान लेना चाहें। पर यह दिलचस्प है कि जब बातें एक-एक करके आती हैं, हम किसी भी चीज़ से निपट सकते हैं परमेश्वर की मदद से। तो ये उन कारणों में से एक है कि क्यों परमेश्वर हमसे बहुत सी जानकारी रोक सकते हैं। क्योंकि उसने हमें बनाया है कि हम एक-एक दिन करके जिएँ और एक समय एक ही चीज़ से निपटे। इसलिए आपको परमेश्वर से सीखना होगा कि वो आपको अगला कदम नहीं देने वाले जब तक कि आप वो कदम नहीं उठा लेते जिसके बारे में उन्होंने इस समय बताया है। चलिए, आप में से कुछ शायद इंतजार कर रहे हो किसी बारे में आपको क्या करने की जरूरत है, पर आप डर से जम जाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि आप इस एक कदम से आगे नहीं देख सकते जो आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको दिया है। पर आप शायद ये गौर करें कि यरदन नदी बटी नहीं जब तक कि यहोशू ने अपना पांव उसमें नहीं डाला, और शायद ये पानी आपके लिए भी ना अलग हो जब तक कि आप चांस नहीं लेते और इसमें अपना पांव नहीं डालते। कोई मेरी बात समझ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ? पर आपको ये आइडिया पसंद नहीं है, आपको परमेश्वर से जानकारी प्राप्त हो एक समय एक बात करके, क्योंकि ये तरीका है कि परमेश्वर ने मुझे दिया है ये समझाने का, और अक्सर लोग इसे समझ जाते। ये कुछ इस तरह है जैसे ये ऊपर आपको अभी और पसंद नहीं आता, पर कम से कम आपको ये मिल गया है, आप इससे खुश नहीं है। चलो कह लें कि आपकी नौकरी में आपको अब उत्साह नहीं लगता, आप बस चाहते हैं कि इसे जाने दो, और आपको लगता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि इसे जाने दिया जाए और कुछ और किया जाए, पर आप नहीं करना चाहते जब तक आप ये ना जान पाए कि ये और कुछ क्या है। तो आप सचमुच बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो आप अंत में महसूस करते हैं कि आप कंफ्यूज्ड हैं और बिखर गए हैं, क्योंकि परमेश्वर हमेशा वो नई चीज़ आपसे काफ़ी दूर रखेंगे जब तक कि आप इन चीज़ को नहीं छोड़ देते और ये दिखाते कि आपको उन पर भरोसा है। आज मेरा समय नहीं है, पर मैं आपको अपनी मिनिस्ट्री के बारे में इतना कहानियाँ सुना सकती हूँ, जो काफ़ी डरावनी बातें हैं जो करनी पड़ी, और कैसे परमेश्वर ने एक समय एक कदम करके एक कदम हमारी अगुवाई की। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। जब मैंने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की तो हमारे घर के बेसमेंट में थी और हमारे पास मेरे ख्याल से 8 या 10 कर्मचारी थे। जब अंत में हमें महसूस हुआ कि इसे हमें अपने घर से बाहर ले जाना होगा, तो हमने किराए पर ली 1700 स्क्वायर फीट की ऑफिस की जगह, और हमें महसूस हुआ कि इतनी सारी जगह का हम क्या करेंगे। मेरा मतलब है हमें ये पूरा संसार लगा। जल्दी ही हमने वो सारी जगह इस्तेमाल कर ली। फिर हमने इस कॉम्प्लेक्स में बाकी सब चीज़ें किराए पर ली जो हम किराए पर ले सकते थे। तो हम जान गए कि समय आ गया है कि हम एक बिल्डिंग खरीदे
बिल्डिंग का निर्माण करें, कुछ प्रॉपर्टी खरीदें। कुछ तो हमने तकरीबन एक चर्च ही खरीद लिया जो बंद हो रहा था, और हम पेपर साइन करने के करीब ही थे। और एक दिन बस डेव ने कहा, उसने कहा, जानती हो क्या, इस बार में मुझे शांति नहीं मिल रही। बस यही एक बात थी, इस बार में मुझे शांति नहीं मिल रही। इसलिए मैंने कहा ठीक है, फिर हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर हमने तकरीबन एक और इमारत खरीदी, और ये थी, कितने स्क्वायर फीट की थी वो बिल्डिंग? हाँ, 30,000 स्क्वायर फीट की। और मैंने सोचा, ओ माय गॉश, आखिर हम इस 30 फुट का क्या करेंगे? खैर, हमने उस बिल्डिंग की बोली लगाई और किसी और को मिल गए बजाय हमारे। तो एक तरीका ये है कि जिस द्वारा आप परमेश्वर से सुनते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो बस एक दरवाजा बंद कर देते हैं, है ना? पता है आपको, इस तरह का व्यक्ति होने की जरूरत नहीं जो परेशान हो जाए क्योंकि आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते थे। यदि परमेश्वर एक दरवाजा बंद करते हैं तो बेहतर है कि ऐसा करने के लिए आप उनका धन्यवाद करें, क्योंकि उसका मतलब यह है कि आप कुछ अच्छा करने वाले, वो आपके लिए कुछ अच्छा दरवाजा खोलेंगे। परमेश्वर दरवाजे खोल सकते हैं, पर वो दरवाजे बंद भी कर सकते हैं। तो वो दरवाजा बंद हो गया। खैर, हमें पता नहीं था कि वो क्या करने वाले हैं। मेरा मतलब, हम सचमुच जगह के लिए तरस रहे थे। मेरा मतलब है, तब तक हम टीवी पर आ गए थे और हमने कई लोगों को काम पर रखा था। हमारी मिनिस्ट्री आकार में 3 गुना बढ़ गई थी, और हमने बाहर हॉल में डेस्क लगाए थे, हमने हर जगह उन्हें रखा था। तो जिस तरह हमने ऑफिस में गाड़ी चलाकर जाते थे हर दिन, वैसा ही होता। और फिर किसी कारण हमने कभी साइन नहीं देखा। हमने उसे देखा था, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यहाँ एक छोटा सा साइन था रोड के किनारे जब हम यहाँ से गाड़ी चलाकर गुजरते, और उसमें एक एरो था जो ऊपर की ओर इशारा करता था 55 एकड़ सेल के लिए। खैर, एक दिन मैंने डेव से कहा, पता नहीं ये क्या है। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे परमेश्वर किसी चीज के लिए आपको अंधा भी कर सकते हैं यदि ये सही समय पर ना हो, और वो आपकी आंखें किसी चीज पर खोल सकते हैं जब सही समय होता है। तो हम ऊपर गए और हमने 55 एकड़ को देखा, और भाई ये तो बस अद्भुत होगा, पर ये बताया नहीं जा सकता कि इसकी कितनी कीमत होगी। और इसके लिए हमने एक खास राशि जमा करके रखी थी। तो हमने उस लेडी को ढूंढा जो इसकी मालकिन थी, और किसी ने उसे उतनी ही राशि का ऑफर दिया था जो हमें लगा कि कुछ वर्ष पहले हम उसके लिए ऑफर कर सकते थे, और उसने वो उन्हें नहीं बेची। पर परमेश्वर ने उसके प्रति हमें अनुग्रहित किया और उसने हमें बेच दिया उसी रकम में। और वही अब हमारी प्रॉपर्टी। और ये कितनी 1000 स्क्वायर फीट है? 1,50,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग में, और 68,000 स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में। तो 30,000 स्क्वायर फुट ज्यादा दिन तक नहीं चलती। देखे, परमेश्वर वो दरवाजा बंद कर चुके हैं क्योंकि वो हमसे ज्यादा जानते थे उस बारे में जो भविष्य में होने वाला है। यदि हमने वो चर्च खरीद लिया होता या वो बिल्डिंग, तो हम मुसीबत में पड़ सकते थे। खैर, परमेश्वर ने ये प्रॉपर्टी हमसे छुपा ली। हालांकि हम इसके आसपास से गाड़ी चलाकर जाते, पर हमने उसे देखा नहीं। उसने हमसे छिपा लिया जब तक कि हमें उसे करने का सही समय नहीं प्राप्त किया गया। इसलिए प्लीज, यदि आप परमेश्वर से जवाब पाने का इंतजार कर रहे हैं तो निराश मत होइए, क्योंकि परमेश्वर अभी तक आपको जवाब नहीं दे रहे। शायद वो जल्दी ही ना आए, पर वो लेट भी नहीं होंगे। चलिए, जब समय सही होता है और जब हर बार जब शैतान आपको हतोत्साहित करने की कोशिश करता है, अपना मुंह खोलिए और कहिए, परमेश्वर सही समय पर मुझसे बात करेंगे। वो मुझे त्याग कर छोड़ नहीं देंगे। परमेश्वर मुझे दिखाएंगे कि मुझे क्या करना है जब मुझे उसे करने की जरूरत पड़े। मैं सचमुच उन नौजवानों के लिए बुरा महसूस करती हूँ जो हाई स्कूल या कॉलेज से बाहर आते हैं, क्योंकि हर कोई उस व्यक्ति से पूछना चाहता है, तुम अपने जीवन में क्या करने वाले हो। चलिए, भी आप में से कुछ 50 के हैं, और आप तो क्या आप अभी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं और उन 18, 21, 22 साल के बच्चों पर बरस रहे हैं। पता है तुम क्या करने वाले हो? आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कितने तंग आ जाते होंगे इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करते करते। ये पूछना ठीक है, पर यदि वो कहें कि मैं अभी तक नहीं जान पाया, तो आप उन्हें इसके बारे में तंग ना करें। किसी
किसी परवाह ऐसा कहें, शायद आपने पहले 10 साल गुजारे हो ऐसे काम करते हुए जिसका कोई ताल्लुक नहीं, जो अभी आप कर रहे हैं, पर आपको उस जगह से अनुभव होगा जहां आप हैं, जो अंत में आपकी जीवन में इस्तेमाल होगा कहीं ना कहीं चलते चलते जहां पे हैं। हम सब ज्यादा ही जल्दबाजी में हैं सब कुछ जानने के लिए, और सारा समय हमें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ऑल राइट, एक बहुत ही सामान्य तरीका जिससे परमेश्वर हमसे बात करते हैं वो है अपने वचन द्वारा। और इसी समय आपको बताती हूँ, यदि आप कभी भी सीखना चाहें कि कैसे सही परमेश्वर से सुनना है, तो आपको परमेश्वर के वचन को जानना होगा। यदि आप वचन के विद्यार्थी नहीं होंगे तो आप धोखा खा जाएंगे और आप खुद को मुसीबत में डाल लेंगे। जब आप गलत काम करने को तैयार हो रहे हैं, जब आप किसी से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता, तो परमेश्वर का वचन आप में ऊपर उठेगा। तो आपको एक वचनबद्धता देनी होगी परमेश्वर के वचन का विद्यार्थी बनने के लिए। मुझे बहुत पसंद आएगा हर एक व्यक्ति को हर एक दिन वचन में कुछ समय बिताते देखना, चाहे ये लंबा समय ना हो, हर दिन समय के वचन में कुछ समय बिताएं और आप चौंक जाएंगे कि जितना समय आपको वचन सुनने में बिताना पड़ता है। यदि आप सचमुच इसके बारे में सोचने लगे, यदि आप एक सीढ़ी भी चला देते हैं या फिर कुछ और आप एक ऐसी स्थिति में नहीं है जहां आप पूरे वचन को ध्यान से सुन सकें, वो वचन चलाते रहिए। यदि आपको उस चीज को 4 या 5 बार सुनना पड़े इससे पहले कि आप उस सारे को समझ सके, ये करना बेहतर होगा बजाय इसके कि आप अपने दिमागी जगह को व्यर्थ गंवाएं, जहां आप बस बैठे हैं और किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं जो ऐसी भी आपके लिए कुछ अच्छा फल नहीं लाने वाला। परमेश्वर के वचन से प्रेम करिए, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, लहू और शरीर के हथियार पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर सत्य की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। दूसरे शब्दों में, आज संसार में बहुत सी आवाजें, स्वाभाविक और अलौकिक आवाजें, जो शायद हमसे बात करने की कोशिश करें, पर यदि हम परमेश्वर के वचन का सत्य जानते तो हम उन्हें पहचान लेंगे जो सही है परमेश्वर के वचन के अनुसार, और वो जो गलत है परमेश्वर के वचन के अनुसार। यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब मेरा मानना है कि एक मुख्य तरीका जिससे हम परमेश्वर को सुनते हैं वो है, और मैं जानती हूँ कि ये देव और मेरे लिए एक सच्चाई है, कि बस बुद्धिमानी और सामान्य ज्ञान, देव और मैं, ये एक सेखी भगाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये बस एक सच्चाई है। हमारे पास बहुत बहुत कॉमन सेंस है, और जानते हैं आपके लिए कॉमन सेंस बहुत बेशकीमती हो सकता है बजाय कई बार ढेर सारी शिक्षा के। बहुत सी बात है जिन पर हमें परमेश्वर से सुनने की जरूरत नहीं, ये कॉमन सेंस है। जितना ज्यादा आप कमाते हैं उतना ज्यादा आप नहीं खर्च कर सकते, आप बाहर जाकर नई कार नहीं खरीद सकते जब आप सचमुच इकट्ठा पेमेंट नहीं कर लेते और उसे अफोर्ड कर सके, और ये बस आप पर दबाव डालेगा। सबसे पहले परमेश्वर आप पर दबाव नहीं डालते फैसले करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। आमीन। जब कोई आप पर दबाव डालता है फैसले करने के लिए तो आप अभी इसी वक्त ये कह सकते ये परमेश्वर नहीं है, कृपया कुछ और समय लीजिए। यदि आप कुछ खरीदने वाले, खासकर कुछ जो महंगा हो, तो इस पर कुछ देर विचार कीजिए। उस ज्वेलरी केस से दूर हट जाइए, उस चमचमाते शोरूम से दूर हट जाइए जहां सभी कारें पॉलिश की हुई हैं और वो लगती हैं जैसे ये बहुत ही सुंदर चीजें हैं जो आज तक आपने नहीं देखी। ये मत सोचिए कि ये कैसी लगेगी जब ये मैकडॉनल्ड्स रैपर और स्टारबक्स कप से भरी हुई हो और इस पर मिट्टी लगी हो और कुछ खरोंचे और दरवाजों पे जब लोग अपने कार के दरवाजों से आपके दरवाजों को ठोक देंगे। फिर खुद से पूछिए, जब ये उस तरह की लगेगी तब क्या मैं इसे रखना चाहूंगा $700 के लिए? $700 के लिए। आमीन। चलिए भी ये अच्छे कॉमन सेंस की बात है। एक और तरीका जिससे परमेश्वर हमसे बहुत स्पष्ट तरीके से बात कर सकते हैं वो है अतीत की गलतियां।
तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, शायद आपने अपने जीवन में कुछ गलतियां की हो, पर खुद पर एहसास कीजिए, उससे कुछ फायदा उठाइए बजाय उससे कि बैठे रहें और इसके बारे में दोषी महसूस करते रहें कि आपने ऐसा नहीं किया। नीति वचन 3:11। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, अपनी गलतियों और परीक्षाओं से सीख, जो उसके अनुशासन द्वारा उसके सुधारने से आती हैं। क्या ये अच्छा है? अपनी गलतियों से सीखो। गलती करने के बारे में एक चीज तो यकीनन है, यदि आप कुछ और नहीं सीखते तो आप ये सीखते हैं कि आप इसे दोबारा न करें, इसलिए ये कई बार बुद्धिमानी होती है। यदि आप नहीं जानते कि आपको अपने जीवन के साथ क्या करना है या किसी और चीज के साथ, और बस कुछ चीजें आजमाते रहें और क्योंकि कोई चीज काम नहीं कर रही तो आपको ये तो पता चलता है कि ये नहीं है। हमें क्या करना पड़ता है? हमें इस असामान्य भय पर पार पाना होगा कि हम गलत तो नहीं। हम बस ये सोचकर खड़े नहीं रह सकते कि हम शायद गलत हों या शायद हमें किसी को बताना पड़े कि हम गलत थे। जानते हैं, हम इधर उधर घूमते हैं लोगों को ये बताते हुए कि परमेश्वर ने ये कहा, परमेश्वर ने वो कहा, और फिर जब ये जाहिर हो जाता है कि परमेश्वर ने ये नहीं कहा क्योंकि ये कारगर नहीं है, फिर हम एक और गलती करते हैं, इसे ढांकने की कोशिश करते हुए किसी और के बहाने से। मैं नहीं जानती हम क्यों ऐसे लोगों पर विश्वास करते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। हर कोई इससे गुजरता है और हम कहीं ज्यादा बेहतर रहेंगे यदि हम बस एक दूसरे से बस ईमानदार रहें इस तरह की बातों में। हम जीवन के अनुभवों से बहुत कुछ सीखते हैं। परमेश्वर हमसे बात करते हैं हमारे अपने विचारों द्वारा, और मुझे ये बहुत पसंद है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपके विचार जो आते हैं वो परमेश्वर का है, पर ये उन अभिषिक्त विचारों जैसा है। आप बस ये फिट होता है, आप उसके बारे में अच्छा महसूस करते हैं, ये सही महसूस कराता है। नीति वचन 16:3 में लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, पूरी तरह ये उन पर समर्पित करो और भरोसा करो, वो आपके विचारों को अपनी इच्छा के अनुकूल बनाएंगे। इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। क्या ये अच्छा नहीं है? कई बार आप देखें, उम्मीद है कि आप देख रहे हैं, इसमें से बहुत कुछ सच है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे ये अलौकिक बादल पर छाया एक बुलबुला हो। ओ, ये परमेश्वर थे। कई बार परमेश्वर आपसे बात करते हैं किसी जानी पहचानी आवाज द्वारा। जब परमेश्वर शमूएल को बुला रहे थे, शमूएल ये सोचता रहा कि ये एली था जो उसे बुला रहा था, हालांकि वो इस आवाज को सुनने का आदी था जिसके जरिए वो परमेश्वर को सुनता। तो मैंने कुछ लोगों को मुझसे कहते सुना, मैंने ऐसा करने ही वाला था और मैंने अपने दिमाग में ये आवाज सुनी, ये कहते हुए देखे। जब आप किसी को बहुत ज्यादा सुनते हैं, आप अपने पास्टर को बहुत ज्यादा सुनते हैं, एक तरीका जिससे परमेश्वर हमें निर्देशित करते हैं, वो आपके यादगार में शायद कुछ ले आए जो उन्होंने किसी समय या कभी कभार कहा, और उस चीज के बारे में याद कराना। अब ये बात होगी जो आपको मुसीबत में पड़ने से बचाएगी। तो हैरान न होइए यदि आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपसे किसी जानी पहचानी आवाज में बात कर रहे हैं जिसके आप आदी हैं। अब परमेश्वर हमारी इच्छाओं द्वारा भी हमसे बात कर सकते हैं। हर इच्छा जो हमारी होती है वो अच्छी इच्छा हो सकती है। यदि आप हर रात हार्ट पंच संडे आइसक्रीम की इच्छा करें तो शायद ये परमेश्वर वाली बात नहीं है। यदि आप किसी और की पत्नी की इच्छा करते हैं तो ये भी परमेश्वर वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। आमीन। यदि आप इच्छा करते हैं कि आप अपना वचन न निभाएं तो ये निश्चय परमेश्वर वाली बात नहीं है। पर मैंने खोजा कि कई बार यदि मैं कुछ करना चाहती हूं और ये कुछ पापमयी बात नहीं है, मैं बस इसे करते रहना चाहती हूँ, मैंने पता लगाया कि ये बहुत बार इसी तरह परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वो बस मुझ में ये डाल देते हैं कि मैं कुछ करना चाहूं, और यहाँ एक शास्त्र वचन है जो इसका समर्थन करता है, मरकुस 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। भजन संहिता 37:4। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। फिर मुझे बहुत पसंद है फिलिपियो 2:13, क्योंकि परमेश्वर ही हैं, अपने बूते पर नहीं पर वे हैं जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के
करने का प्रभाव डाला है, ये है हमें सशक्त, ऊर्जावान करने के लिए और हमारे में वो इच्छा जगाने के लिए और हमें क्षमता लाने के लिए कि हम अपना मकसद पूरा कर सकें। तो परमेश्वर हमें किसी चीज़ के लिए इच्छा जगाते हैं जो वो चाहते हैं। ईमानदारी से कह सकते हैं, जिस दिन से परमेश्वर ने मुझे उपदेश देने के लिए बुलाया, मैंने ज्वलंत इच्छा महसूस की। और यही एक तरीका है कि मैं निश्चय ही ये जानती हूँ कि ये परमेश्वर है, क्योंकि मैं इसे दूर नहीं जा सकती। जब पिछले 2 सालों अक्सर लोग मुझसे कहते थे, क्या तुम कभी रिटायर होने की योजना बना रही हो? और मैं कहती हूँ, मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं बना रही। मैं मेरा मतलब, मुझे पता नहीं कि मैं अपने खुद के साथ क्या करूँगी। मेरा मतलब है ये ऐसा है, जब आपको परमेश्वर से बुलावा मिलता है तो ये उससे अलग होता है। जब आप बाहर जाकर एक नौकरी ढूँढते हैं, ये उससे अलग होता है। मुझे बदलाव करने पड़े जैसे-जैसे समय गुज़रता है, मैं उतना ज़्यादा काम अब नहीं कर पाती, पर मैं जानती हूँ मैं और कुछ नहीं कर सकती सिवाय अपना टाइम परमेश्वर को देने के। परमेश्वर से सुनना बहुत कम पेचीदा है उससे शायद जो हम कल्पना करते हैं। कई बार जब हम सचमुच इस पर विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर से सुन रहे हैं, केवल एक तरीका है जिससे आप सचमुच पता लगा सकेंगे कि आप बाहर निकलें। मैं कहती हूँ, बाहर निकलो और पता लगाओ। परमेश्वर का एक बहुत महान व्यक्ति, किसी ने उनसे पूछा, आपने परमेश्वर से सुनना कैसे सीखा? उन्होंने कहा, बहुत सारी गलतियां करके। और ये सच है, कई बार आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे यदि आप हमेशा गलती करने से डरते रहेंगे। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।